गुड़िया ने अपने घर के बाहर एक टमाटर का पौधा लगाया था। मैं इस टमाटर के पौधे को हर रोज दूंगी और फिर मेरे इस टमाटर के पौधे पर लाल लाल टमाटर लगेंगे तो सब मिलकर खाएंगे। गुड़िया के पड़ोस में एक कौवा रहता था जिसका नाम जग्गू कौवा था। जग्गू कौवा गुड़िया के पास आता है। गुड़िया, तुम ये क्या फजूल काम कर रही हो? इस पौधे को उखाड़ दो, ये जरा भी अच्छा नहीं है। इस पर फूल नहीं है और ना ही फल। नहीं नहीं जग्गू भाई, ये टमाटर का पौधा अभी छोटा है। जब ये पौधा बड़ा होगा तो इस पौधे पर फल भी लगेंगे और फूल भी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी से घर आओ। गुड़िया की मम्मा गुड़िया को आवाज देती है और गुड़िया अपने घर चली जाती है। बाहर क्या कर रही थी मेरी बेटी? मम्मा, पता है मैंने अपने घर के बाहर एक टमाटर का पौधा लगाया है। क्या बड़ा पौधा है? नहीं मम्मा, है तो छोटा सा पौधा, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप ऐसे करो, जल्दी से चाचा कबूतर की दुकान से सब्जी ले आओ। गुड़िया अपनी टोकरी उठाती है और चाचा कबूतर की दुकान से सब्जी लेने चली जाती है। कबूतर यार, सुना है दूसरे जंगल में बारिशें हो रही हैं और उस जंगल में भोजन की कमी हो गई है। लेकिन हमें क्या, हमारा जंगल तो ठीक है। हमारे जंगल में फल और सब्जियों की कोई कमी नहीं है। गुड़िया पास बैठी तोते और कबूतर की बातें सुन रही थी। अंकल, क्या आपको मालूम है कि टमाटर के पौधे पर फूल और फल कब लगते हैं? छोटी चिड़िया, टमाटर के पौधे पर फूल और फल 3 महीने बाद लगते हैं, लेकिन उसे हर रोज पानी देना होता है, फिर ही टमाटर का नाजुक पौधा जिंदा रहता है। अंकल, मैंने अपने घर के बाहर एक टमाटर का पौधा लगाया है। क्या मेरे टमाटर के पौधे पर फल और फूल लगेंगे? हाँ, अगर आपने दिल से मेहनत की और अपने पौधे का ख्याल रखा तो एक दिन आपके टमाटर के पौधे पर फल जरूर लगेगा। बातें करते करते गुड़िया कबूतर अंकल से सब्जी लेती है और अपने घर चली जाती है। अगले दिन गुड़िया जब अपने घर से बाहर निकलती है तो जग्गू कौवा गुड़िया के टमाटर के पौधे के पास बैठा हुआ था। मैं गुड़िया का ये टमाटर का पौधा उखाड़ दूंगा। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा गुड़िया का टमाटर का पौधा जमीन से उखाड़ कर फेंक देता है। गुड़िया जल्दी से वहाँ आती है। जग्गू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा टमाटर का पौधा उखाड़ दिया। तुम बहुत बुरे हो, तुम गंदे कौवे हो। चलो अब हम खेलने जाते हैं, क्योंकि अब तुम इस टमाटर के पौधे को पानी तो नहीं दोगी। मैं तुमसे खेलने नहीं जाऊंगी। गुड़िया रोती हुई अपने घर जाती है। मम्मा, मम्मा, शरारती जग्गू ने मेरा टमाटर का पौधा उखाड़ दिया है। ओहो, ये तो बहुत गलत किया जग्गू ने। आप जल्दी से उस पौधे को दोबारा जमीन में गाड़ कर साथ मिट्टी लगा दो और दिन में 2-3 बार उसे पानी दो, वो पौधा फिर से ठीक हो जाए। अपनी मम्मा की बात सुनकर गुड़िया जल्दी से जाती है और अपने टमाटर के पौधे को जमीन में सीधा खड़ा करती है, साथ लकड़ी का सहारा देती है और तने के साथ मिट्टी लगाती है। गुड़िया जल्दी से नदी पर जाती है। वो नदी से पानी भर कर लाती है और अपने टमाटर के पौधे को पानी देती है। मेरे टमाटर के पौधे के पत्ते मुरझा गए हैं, शायद मेरा ये पौधा अब सूख जाएगा। गुड़िया शाम तक अपने टमाटर के पौधे के पास बैठी रहती है, लेकिन पौधे के पत्ते मुरझा गए थे। शाम के बाद गुड़िया निराश होकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया, इतनी उदास क्यों हो बेटी? एक टमाटर का पौधा ही तो था, आप कल उसकी जगह नया पौधा लगा लेना। मेरा पौधा मेरा दोस्त बन गया था। उसके चमकदार पत्ते मुझे पसंद थे, वो सूख गया, मेरा पौधा मुरझा गया। रोते हुए गुड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है। गुड़िया, गुड़िया जल्दी से बाहर आओ। गुड़िया अपनी मम्मा की बात सुनकर जल्दी से घर से बाहर जाती है। देखें, आपका टमाटर का पौधा फिर से हरा भरा हो गया है और इसके पत्ते फिर से चमकदार हो गए हैं। मम्मा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या ये मेरा ही पौधा है? हाँ, ये पौधा आपका ही है। अब जल्दी से जाओ और नदी से पानी लाकर इसे दो। गुड़िया नदी पर जाती है और अपने पौधे को पानी लाकर देती है। दिन गुजरते के और एक दिन गुड़िया के टमाटर के पौधे पर सफेद रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं, जो कुछ ही दिनों बाद लाल लाल
बड़े टमाटरों में बदल जाते हैं। गुड़िया का सपना पूरा हो गया था। वो अपने पौधे पर लाल टमाटर लगे हुए देखकर बहुत खुश थी। मैं अपनी सहेली मीना को भी अपने पौधे से टमाटर तोड़ कर दूंगी। गुड़िया ऐसा सोचती है और फिर गुड़िया अपनी मम्मा को बताती है। मम्मा, मेरे टमाटर के पौधे पर लाल लाल टमाटर लगे हैं, चले हम मेरे टमाटर के पौधे से टमाटर तोड़ते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ जाती है और वो पौधे से टोकरी भरकर टमाटरों की तोड़ती है। मम्मा चिड़िया एक टमाटर खाती है। गुड़िया, आपके पौधे के टमाटर बहुत स्वादिष्ट हैं, थोड़े खट्टे थोड़े मीठे, इनका स्वाद अलग है। गुड़िया अपनी सहेली मीना को भी कुछ टमाटर देती है। शुक्रिया गुड़िया, मुझे अपने पौधे से लाल लाल टमाटर तोड़ कर देने के लिए। गोरी कवि का बेटा जग्गू गुड़िया के पास आता है। गुड़िया, मुझे भी अपने पौधे से 2 टमाटर दे दो। खबरदार, मेरे टमाटर के पौधे को हाथ भी न लगाना। याद है तुमने मेरा ये टमाटर का पौधा उखाड़ दिया था और मेरा पौधा मरकर दोबारा जिंदा हुआ था। जग्गू अपने घर जाता है और घर जाकर रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे भी गुड़िया के पौधे से टमाटर खाने हैं, मैं भी टमाटर खाऊंगा। जग्गू बेटा, तुमने एक दिन भी उस पौधे को पानी नहीं दिया, फिर गुड़िया आपको टमाटर कैसे देगी? तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और गुड़िया लाल लाल टमाटर टोकरी में रखे आ जाती है। मैं ये टमाटर जग्गू आपके लिए लाई हूँ, लेकिन वादा करो आज के बाद आप पौधों की हिफाजत करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ। मुझे पता चल गया है कि अगर हम पौधों की हिफाजत करेंगे तो पौधे हमें खाने को फल देंगे। फिर जग्गू और उसकी मम्मा लाल लाल टमाटर खाते हैं और गुड़िया गीत गाती अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मिठू तोते के घोंसले से हर रोज भोजन चोरी हो जाता था। मिठू तोता बहुत परेशान था। मैं सारा दिन मेहनत से भोजन इकट्ठा करती हूँ, उस चोर ने भी मेरा ही घोंसला देख लिया है। हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिठू तोता बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे पेट में दर्द हो। बुलबुल हंसने लग जाती है। पेट में दर्द रोकने वाली दवा तो सभी लेने आते हैं, मगर मिठू तुम पेट में दर्द करने वाली दवा लेने आए हो। मैं तंग आ गया हूँ उस चोर से। एक दिन नहीं, हर दिन ही मेरे घोंसले से भोजन चोरी हो जाता है। कालू जी, वो मोटी चोंच वाला ऐसे ऐसे मुंह खोल कर सोता है। वो तो सोया हुआ ऐसे होता है जैसे मरा हुआ हो। मैं निश्चिंत होकर उसका भोजन खाती हूँ और उसे पता ही नहीं चलता। मैंने तुम्हें पिछले दिन भी मना किया था। जिस दिन पकड़ी गई तो वो अपनी तेज चोंच से तुम्हारे पंख ही काट देगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। जितना भी शोर हो वो तो ऐसे सोता है कि उठता ही नहीं। आज रात मिठू तोते ने भी अपना जाल बिछा दिया था। मिठू तोते ने पके हुए आम पर बुलबुल से लाई हुई दवा लगाकर उसे घोंसले के पास रख दिया था। अब जो भी ये आम खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से भोजन चोरी नहीं करते। मिठू तोता झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाता है। गोरी कवि काली जरूर थी, मगर चांदनी रात में वो दूर से ही नजर आ रही थी। मोटी चोंच वाला कैसे सोया हुआ है, कितना बुरा लगता है जब ये ऐसे बंदर की तरह मुंह खोलकर सोता है। आज तो पका हुआ आम लाया है मोटी चोंच वाला। मिठू भी एक आंख खोलकर गोरी कवि को देख लेता है। गोरी मजे मजे से मिठू का आम खा लेती है। पेट तो भर गया, अब घर जाकर आराम से सोती हूँ। गोरी अपने घर चली जाती है। आराम से? तू आज नहीं सोने वाली काली कव्वी, अब आएगा तुझे चोरी का मजा। गोरी कव्वी अभी घर पहुंची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आम तो मीठा था, फिर मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गई है?
आहिस्ता आहिस्ता गोरी के पेट की दर्द बढ़ जाती है और वो रोने लगती है। हाय हाय, मर गई। कालू कालू उठो, मुझे देखो, मैं मर रही हूँ। कालू भी उठ जाता है। आज कहाँ गई थी और क्या खा कर आई हो? उस मोटी चोंच वाले के घोंसले से पका हुआ आम खाया है। न जाने आम खाने के बाद क्या हुआ। मेरा दिल घबरा रहा है और पेट में भी बहुत दर्द है। गोरी तो पेट दर्द से उछलने लगती है। जब मैं मर जाऊंगी तो फिर घर से निकलोगे? जाओ कुछ करो, मैं मर जाऊंगी। कालू कुछ करो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? चिड़िया के पास जाओ और पेट दर्द की दवा पूछ कर आओ। कालू अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया जल्दी दरवाजा खोलो। चिड़िया घर से बाहर आती है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? गोरी के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो दवा नहीं है, मगर उसने खाया क्या है? एक पका हुआ आम खाया है। आम खाने से तो पेट में दर्द नहीं होता। सुबह हो जाती है मगर गोरी तो पेट दर्द से मर रही थी। गोरी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कभी वो इधर जाती तो कभी उधर। कालू भी आ जाता है। नहीं है, चिड़िया के पास भी दवा नहीं है और बुलबुल भी घर में नहीं है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गोरी, अब तोते को सच बताना होगा। तोता ही बताएगा कि उस आम में ऐसी क्या बात थी जिसे खाकर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, जाओ एक बार उस मोटी चोंच वाले तोते से पूछ कर आओ। फिर कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोता दूर से ही कालू कौवे को आता हुआ देखकर हंसने लग जाता है। रोज चोरी, अब रो रही होगी तुम्हारी पत्नी। मैंने भी आज उसे ऐसी सजा दी है कि सारी उम्र याद रखेगी। तोते, वो मर जाएगी, वो दर्द से रो रही है। प्लीज बता दो, तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था? नहीं बताऊंगा, पहले उससे कहो मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन ना चोरी करने का वादा करे, फिर देखूंगा। कालू जल्दी जल्दी से घर जाता है। मुझे पहले ही शक था, वो तोता इतना भी पागल नहीं है। उसने आम पर कुछ लगाया हुआ था जिसे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, अब मैं कैसे ठीक होंगी? प्लीज मुझे बचा लो। वो कहता है कि गोरी आकर मुझसे माफी मांगेगी तो फिर ही मैं बताऊंगा कि उसके पेट का दर्द कैसे दूर होगा। मुझे ले जाओ, मैं पाँव पकड़ लूंगी अपने तोते भैया के। फिर कालू कौवा गोरी को साथ ले जाता है। तोते, मेरे सुंदर भाई, अपनी बहन गोरी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। नहीं, मैं तो मोटी चोंच वाला हूँ और मैं मुंह खोलकर ऐसे सोता हूँ जैसे बंदर सोता है। मैंने जो कहा जो किया, मुझे माफ कर दो। मैं पाँव पकड़ती हूँ तुम्हारे, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। फिर तोता गोरी से कहता है, लो अपना मुंह खोलो। गोरी मुंह खोलती है और तोता पेट का दर्द रोकने वाली दवा के 2 कतरे गोरी के मुंह में डाल देता है, जिससे गोरी के पेट का दर्द रुक जाता है। गोरी, अब घर चलो और फिर कभी चोरी न करना। तोते भाई, दोबारा दर्द तो नहीं होगा? अगर चोरी नहीं करोगी तो कभी नहीं होगा। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है और आइंदा से चोरी ना करने का वादा करती है। आम के एक पेड़ की नीचे वाली डाल पर कौवों का एक घोंसला था। गोरी, मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं थोड़ी देर नदी पर घूमने जा रहा हूँ, मगर तुम घोंसले में ही रहना और अंडे का ध्यान रखना। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। खुद सारा दिन फिरता है और मैं यहाँ अंडे की रक्षा करने के लिए रह गई हूँ। मम्मा, मैं भी जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जग्गू कौवा भी अपने दोस्तों से खेलने निकल जाता है। मैं अपनी सहेली से मिलने जाऊंगी, मगर इस अंडे का क्या करूँ? अगर मैं ऐसे चली गई तो कोई मेरा अंडा उठा कर ले जाएगा। फिर गोरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज कुछ देर के लिए मेरे अंडे के पास बैठ जाओ। गौरी बहन, अगर आपकी माँ बीमार है तो आप जरूर जाओ और अंडे की चिंता ना करो, मैं अंडे का ध्यान रखूंगी।
चिड़िया गोरी कौवी के अंडे के पास जाकर बैठ जाती है और गोरी कौवी अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। गोरी, तुम यहाँ और तुम्हारा अंडा क्या अकेला है घोंसले में? मैंने चिड़िया से कहा कि मेरी माँ बीमार है और वो खुशी खुशी मेरे अंडे के पास बैठ गई। गोरी, तुम भी ना एक नंबर की झूठी हो। थोड़ी देर बाद एक तोता आम के उस पेड़ से आम तोड़ने आ जाता है। अगर कोई आम टूटकर गोरी के अंडे पर लग गया तो अंडा टूट जाएगा, मुझे तोते को रोकना होगा। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, अभी आप आम ना तोड़ें, क्योंकि कोई आम या पत्थर गोरी के अंडे पर भी लग सकता है। गोरी घोंसले में नहीं है और मैं अंडे की रक्षा कर रही हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, मैं नीचे गिरे हुए कुछ आम ही खा लेता हूँ। गोरी अपनी सहेली के पास झरने पर बैठी हुई है, जब वो आ जाएगी तो फिर मैं आम तोड़ लूंगा। क्या? मगर मुझे तो वो बोल कर गई है कि उसकी माँ बीमार है। उसने जरूर तुमसे झूठ बोला होगा। वो अपनी सहेली के साथ बैठी घंटों से गप्पे लगा रही है। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा वापिस आ जाता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। रुको, मैं अभी तुम्हें मीठे आम तोड़ कर खिलाता हूँ। जग्गू एक पत्थर जोर से आम के पेड़ पर फेंकता है, जो वापिस आकर अंडे पर लग जाता है। जग्गू, जग्गू, ये तुमने क्या कर दिया? बहुत बुरा हुआ, तुमने अपना अंडा भाई तोड़ दिया। मैं बताऊंगी, मैं तुम्हारी मम्मा को बताऊंगी। थोड़ी देर बाद कालू और गोरी भी वापिस आ जाते हैं। हाय, मैं मर गई। चिड़िया, मेरा अंडा कैसे टूट गया? गोरी बहन, मैंने अंडे का बहुत ध्यान रखा, मगर तुम्हारे अपने ही बेटे जग्गू ने पत्थर मारकर अंडा तोड़ दिया। ये झूठ है। मम्मा, मम्मा, चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है। मैंने अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि चिड़िया आंटी आम तोड़कर तोते अंकल को दे रही थी जब ये अंडा टूटा। चिड़िया, चली जाओ, अभी के अभी मेरे घोंसले से चली जाओ। मैं बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चिड़िया बेचारी रोती हुई अपने घोंसले में चली जाती है। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि चिड़िया कौवों के पास आती है। कौवे कौवे, मेरे घोंसले का ध्यान रखना, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे घोंसले में ही जाकर बैठ जाता हूँ। चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा कुल्हाड़ा लेकर चिड़िया का सारा घोंसला तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा देता है। अब मजा आएगा चिड़िया को कि मेरा अंडा कैसे तोड़ते हैं। जग्गू ये सब देखकर बहुत डर रहा था। वो सच बताना चाहता था, मगर वो डर रहा था। जब शाम को चिड़िया वापस आती है तो अपना घोंसला टूटा हुआ देखकर रोने लग जाती है। तोड़ दिया, मेरा घोंसला तोड़ दिया। कौवे, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया, तुमने हमारा अंडा तोड़ा और हमने तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया, हिसाब बराबर। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बुरे हो। और जग्गू बेटा, याद रखना, जब तक झूठ बोलोगे तुम हमेशा जिंदगी में नाकाम रहोगे, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तभी वहाँ तोता आ जाता है और गोरी और कालू को सारी बात बताता है कि कैसे चिड़िया ने उनके अंडे की रक्षा की और कैसे उनके अपने ही बेटे ने अंडा तोड़ दिया। जग्गू डर का मारा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम सबको माफ किया, मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बल्कि किसी अच्छे पड़ोसी के पास जाकर रहूंगी। इतना कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती।